बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडमंस के साथ कांटेक्ट करने के बाद बारी आती है कि आपने वेबसाइट्स जो हैं उनकी प्राइसिंग किस तरह से सेट करनी। तमाम एडमंस और तमाम वेबसाइट्स की प्राइसिंग जो है वो मोस्टली डिफरेंट होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किसी भी वेबसाइट के जो स्टैट्स हैं वो किस किस्म के हैं। अगर किसी वेबसाइट का DA DR और उसकी ट्रैफिक जो है वो अच्छी है तो उसकी जो प्राइस होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर किसी वेबसाइट के स्टैट्स हैं वो कम है, उसकी ट्रैफिक जो है वो कम आ रही है, या उसकी वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो USA की बजाय अदर कंट्री से ज़्यादा आ रही है, तो उस वेबसाइट की जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। उसके लिए मैंने एक टेबल जो है वो तैयार किया जिसमें आपको बताया जाएगा कि इतने से इतने DA या DR की वेबसाइट की जो प्राइस होगी वो आपने कितनी जो है वो लगानी है एडमन को। नंबर 2, आपने एडमन जो होंगे उनको कन्विंस करना है कि वो आपकी दी गई प्राइस जो है उसके साथ एग्री करें, ताकि आपको जल्द से जल्द अच्छा ऑर्डर मिल सके और आप उस ऑर्डर में से अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट कर सकें। मोस्टली जो एडमन होते हैं वो स्टार्ट पे अपनी वेबसाइट की प्राइस जो है वो ज़्यादा बताते हैं, तो हमने वेबसाइट को स्टैट्स को देखते हुए ये तय करना है कि उस वेबसाइट की प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए। फिर हम उसको जो है वो अपना ऑफ़र जो है वो देंगे कि हम आपको इस वेबसाइट के लिए इतने डॉलर जो है वो पे कर सकते हैं गेस्ट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो आपके क्लाइंट्स होंगे उनको वो साइट जो है वो आपने शो करवानी है, और फिर आपने उनकी प्राइसिंग जो है वो किस तरह से सेट करनी है कि आपने जो एडमन से प्राइस ली है वो कितनी है और जो आपने क्लाइंट को प्राइस बतानी है वो कितनी होनी चाहिए। वो तमाम मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और फिर देखते हैं कि वेबसाइट्स की जो प्राइस है वो किस तरह से सेट की जाती है। उसके लिए आपको एक टेबल दिखाते हैं, उस टेबल में तमाम DA DR ट्रैफिक के हिसाब से जो प्राइसेस हैं वो सेट की गई हैं, वो आपको बताएंगे। आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो एडमंस को प्राइस जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अब एक टेबल जो है वो बनाया है एडमन साइट्स की प्राइसिंग सेट करने के लिए, ठीक है। वो टेबल देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर जो है वो ऐड की हैं। एक DA DR है, ट्रैफिक है, और तीसरे नंबर पे उसकी प्राइस है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि किसी भी एडमन साइट का जो DA DR है वो कितना है। अगर तो उसका DA DR जो वो 30 से 40 है। अच्छा, इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो DA 30+ वेबसाइट की होती है। जिन वेबसाइट का DA जो है वो 30 से कम होता है उन वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट जो वो बहुत कम आती है, तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी साइट्स हैं वो ढूंढें जिनका DA DR जो वो 30 से ऊपर हो। तो अगर वेबसाइट का DA DR जो वो 30 से 40 के दरमियान है और उसकी ट्रैफिक जो है वो 1000 से 10,000 के दरमियान है, तो उसकी प्राइस जो आप लगाएंगे वो $30 से $40 तक लगाएंगे। इसी तरह अगर DA DR 30 से 40 है लेकिन उसकी ट्रैफिक जो है वो 10,000 से अबव है, तो उसके लिए जो हम प्राइस लगाएंगे वो $40 से $100 तक होगी। ये डिपेंड करता है कि उसकी जो ट्रैफिक है वो कितनी है। जितनी ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होती जाएगी उतनी उस वेबसाइट की जो प्राइस है वो भी ज़्यादा होती जाएगी ऑटोमेटिकली। इसी तरह अगर किसी वेबसाइट का DA DR जो वो 40 से 50 के दरमियान में है, ट्रैफिक 1K से 10K है, तो उसकी प्राइस हम लगाएंगे $30 से $60 तक। और अगर उसकी ट्रैफिक जो है वो 10,000 से अबव है, तो फिर ये प्राइस जो है वो $60 से $120 तक जो है वो चली जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक। इसी तरह अगर किसी वेबसाइट का DA DR जो है वो 50 से 60 के दरमियान है और उसकी ट्रैफिक जो है वो अच्छी है, तो उस सूरत में आपने उसकी प्राइस जो है वो $100 से $150 तक लगानी है। और अगर DA DR जो वो 60 से ऊपर चला जाता है और उसकी ट्रैफिक भी अच्छी है, तो इस सूरत में उसकी प्राइस जो है वो $200 या इससे भी ऊपर जा सकती है। ये टेबल जो है वो बेसिकली आपको एक आइडिया देता है कि एग्जैक्ट प्राइसेस नहीं है। इससे आपको सिर्फ एक आइडिया मिलेगा कि किस DA DR और ट्रैफिक वाली वेबसाइट को आपने कितनी प्राइस जो है वो लगानी है एडमन को, ठीक है। इसके बरक्स बाकी बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनकी ट्रैफिक जो है वो कम होती है लेकिन उनकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है एडमन की, वो कम प्राइस में नहीं मानते, तो फिर हमें उनकी प्राइस के साथ जो है वो एग्री करना पड़ता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं हमेशा कि हम एडमन्स को कम से कम प्राइस में कन्विंस कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको एक दो ईमेल्स दिखाता हूँ जो रिसेंटली मैंने जो है वो एडमन्स के साथ कॉन्टैक्ट किए हैं। उसमें नंबर 1 पे ये देखें आप कि ये लास्ट जो है वो मैंने ईमेल की थी इस वेबसाइट के एडमन को barbermeans.com के, ठीक है। तो इसका जो मुझे रिस्पॉन्स है वो आप ये देखें ज़रा। एक्सेप्टेड पेड गेस्ट पोस्ट नाउ, वाई चूज इट। 2012 में इसने स्टार्ट किया। DR 52 है, DA 46 है, सेमरश के अकॉर्डिंग ट्रैफिक 60,000 है और HRF के अकॉर्डिंग 35,000 है, यानी ये एक अच्छी वेबसाइट है। रिक्वायरमेंट इसकी क्या है जी, 700 वर्ड्स का कंटेंट जो है वो इसको चाहिए, और ये परमानेंट पोस्ट दे रहा है, 2 डू फॉलो लिंक दे रहा है। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि जब आपने ईमेल सेंड करनी है एडमिन को तो आपने उससे पूछना है कि वो 1 डू फॉलो लिंक अलाउ कर रहा है या 2 डू फॉलो लिंक अलाउ कर रहा है।
और ये 100% गूगल इंडेक्स आर्टिकल होगा, यानी जो भी हम पोस्ट इससे लगवाएंगे वो पोस्ट जो है वो हमारी गूगल के अंदर इंडेक्स भी होगी। ये भी ज़रूरी है कि जो भी हम पोस्ट लगवा रहे हैं अपने क्लाइंट की वो इंडेक्स भी हो, क्योंकि अगर वो इंडेक्स नहीं होगी तो क्लाइंट को उस आर्टिकल का, उस पोस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने कोशिश यही करनी है कि जब भी एडमिन के साथ कांटेक्ट करें तो ये भी उससे कंफर्म करें कि हमारी पोस्ट जो है वो इंडेक्सेबल होनी चाहिए। उसके अलावा इसने कहा कि किसी किस्म के इसके ऊपर जो वो गेस्ट पोस्ट का या स्पॉन्सर का टैग जो वो नहीं लगेगा। प्राइस जो इसने बताई है वो 45 USD है पर पोस्ट। इसके अलावा वो कह रहा है कि इसमें किसी किस्म की गैम्बलिंग, बिटकॉइन, CBD एडल्ट वगैरह की जो कंटेंट होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने जो इसको रिस्पॉन्स दिया वो भी आप देख लें। थैंक्स फॉर योर रिप्लाई, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ डिस्काउंट प्राइस ऑफ $30। इसने मुझे 45 बताई थी और मैंने इसको $30 की जो है वो ऑफ़र की है। तो अब इसका रिस्पॉन्स आगे से क्या है, USD 30 डन। इसने $30 को जो है वो डन कर दिया। फॉर द फर्स्ट कॉपरेशन न्यू क्लाइंट्स मस्ट प्रीपे एडिटिंग फ़ी ड्यू टू अबंडेंस ऑफ स्कैमर्स। कहते हैं बहुत सारा स्कैमर्स की वजह से हम जो फर्स्ट कॉपरेशन यानी फर्स्ट जो ऑर्डर होगा उसके ऊपर आपसे एडवांस पेमेंट लेंगे और उसके बाद जो भी पेमेंट होगी वो पोस्ट लगाने के बाद ली जाएगी। ठीक है, तो उसने साथ अपना जो है वो पेपाल की ID जो है वो शेयर कर दी है कि इसके ऊपर जो मुझे $30 जो है वो सेंड कर दें। तो इस तरीके से जो है वो आप एडमन के साथ अपनी डील जो है उसको डन कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ एडमन इस तरह के होते हैं जिनके पास वेबसाइट जो है वो एक से ज़्यादा होती हैं, तो वो आपको अपनी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो शो करवा देते हैं। जैसे ये एडमन का मुझे रिप्लाई आया, तो इसने जो है वो काफ़ी सारी लिस्ट जो है अपनी वेबसाइट की वो मुझे शो करवा दी कि यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस वेबसाइट की कितनी प्राइस है। इसमें से हम एक आधी खोल के चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें इसकी ये जो लिस्ट है वो यहाँ पे ओपन हो गई है। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे वेबसाइट है, आगे उसकी प्राइस लिखी हुई है, कैटेगरी दी हुई है, सेंसिटिव कंटेंट प्राइस दी हुई है, यानी CBD गैम्बलिंग इस किस्म का अगर आपने कंटेंट लगाना है उस वेबसाइट पे तो उसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट है और जो जनरल आर्टिकल होगा उसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट होगी। उसके अलावा इसने कहा है जी एंकर कीवर्ड्स, ऑल एंकर टाइप्स यानी किसी भी किस्म का एंकर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। DA उसका जो है वो बता रहा है कि 86 है और वर्ड काउंट जो इसको चाहिए वो 1000 यानी 1000 वर्ड का आर्टिकल जो है वो इसको चाहिए होगा। तो यहाँ पे इसने अपनी पूरी लिस्ट जो है वो वेबसाइट्स की जो है वो हमें दे दी। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स सॉरी एडमन जो है वो इस तरह के भी होते हैं कि जिनके पास एक से ज़्यादा वेबसाइट्स मौजूद होती हैं जो कंपनीज़ के तौर पे काम करती हैं, तो वो आपको अपनी तमाम वेबसाइट जो है वो शो करवा देती हैं। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपकी एक अच्छी लिस्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी और आप अपने क्लाइंट को जो है वो अपनी अच्छी जो वेबसाइट्स हैं वो शो करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपने एडमन्स प्राइस है वो किस तरह लगानी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने लास्ट पे रहेगी वो ये कि जब आप एडमन के साथ डील कर लेते हैं तो उसके बाद आपने क्लाइंट को जो प्राइस बतानी है वो कितनी बतानी है। लेट्स सपोज जो भी आपको प्राइस बताई जाती है एडमन की तरफ से, जो आपकी डील डन होती है एडमन के साथ, तो आपने उस प्राइस को 3 टाइम इंक्रीज़ करके तो फिर आपने अपने क्लाइंट को जो है वो बताना है। यानी अगर मुझे ये $30 में इसके साथ मेरी डील डन हुई है तो मैं अपने क्लाइंट को इस वेबसाइट की जो प्राइस होगी वो $90 बताऊंगा। वो क्यों बताऊंगा, वो इसलिए बताऊंगा कि जब मैं क्लाइंट के साथ डील करूंगा तो क्लाइंट भी मुझे कहेगा कि भाई मेरे लिए कुछ डिस्काउंट दो, कुछ प्राइस जो है वो कम करो। ठीक है, तो अगर मैं उसमें से 10, 20, $30 कम कर भी लूँगा तब भी मेरे पास जो है एक अच्छा मार्जिन बच जाएगा यहाँ से अर्निंग करने का। तो जो भी आपकी डील डन होती है आप क्लाइंट को जब अपनी प्राइस बताएंगे तो आपने उसको 3 टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर लेना ताकि आपका मार्जिन जो है उसमें अच्छा बन जाए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने एडमन साइट्स की प्राइसिंग जो है वो किस तरह से लगानी है। तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।